ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। इस सावन का सोमवार और इस तरीके से प्रकृति समझ लीजिए पूरी तरीके से इस समय उपजाऊ और एक अच्छा वातावरण, एक अच्छी वाइब्रेशन के साथ ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं संचालित हो रही हैं। और जो भी मुझे आज ये संदेश देने को कहा जा रहा है, ये महादेव की तरफ से है। और महादेव का कहना मैं ये कहूँगी कि इस समय सिर्फ आपके पूर्व जन्मों का लेखा जोखा आपके समक्ष ला रहे हैं, और इस पूर्व जन्म के लेखे जोखे को लेके आपके इस वर्तमान स्थिति का एक तरह से मैं कहूँ मुआयना करते हुए और आने वाला जो भविष्य है आपका, इन सब का क्या तालमेल है, इन सब से क्या आपका जुड़ाव है और इस सब का क्या एक तरह से मैं कहूँ रहस्य है। तो ये रहस्य अब आपको शायद इस रीडिंग के माध्यम से और महादेव की आज्ञा के माध्यम से ये चीज़ें आपको मिलेंगी और शायद हो सके बहुत सारी समस्या का समाधान हो जाए, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा हर कोई भोगता है। तो जैसे हमारे कार्मिक रिलेशनशिप हो गए, पुण्य हो गए हमारे, तो हमारा पुण्य पाप सत्कर्म कुकर्म ये सब हमारी आंखों के सामने आता है। लेकिन जब हम कहते हैं ना, जब ऐसा लगता है कि हमें ऐसी फीलिंग आती है कि हमने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, तो आपके मन में ये विचार कभी नहीं आता कि आपने एक ही जन्म थोड़ी ना लिए, बहुत योनियों में आपने जन्म लिया, बहुत तरीके के कर्म किए। ये जो आत्मा आपके अंदर तरह से मेरे को विद्यमान है, ये जो सोल आई है आपकी, इसने बहुत अनुभव लिए हैं, बहुत कर्म करके आई हैं, बहुत कुकर्म बहुत सत्कर्म, कई तरह के कर्म के दोष लगे होंगे, कोई पुण्य दोष, मैं कहूँगी पुण्य भी दोष भी, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ का हम नहीं मंथन करते। तो आज का जो संदेश है, ये महादेव बस एक तरह से मैं कहूँ आईना दिखा रहे हैं, हम सब को आईना दिखा रहे हैं कि जितने आप दुखी हैं, जितना आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है या आपके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है, तो वो उस वजह कौन है, उसकी वजह है कौन, आखिर ये मिल किस लिए रहा है। तो इस पे फोकस करें, वरना कि आप अपने आप पे मैं कहूँ गिल्ट फील करें, किसी पे बहुत ज़्यादा आपको लगे कि किसी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। तो होता है कारण, इसका हर चीज़ का कारण होता है। ईश्वर या तो अपने प्रिय संतान को इतना दुख तकलीफ देते हैं, या तो बहुत कुकर्मी कोई होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूँ कि ये जो रीडिंग होती हैं और ये जो संदेश होते हैं, ये कोई कुकर्मी और ऐसा इंसान तो नहीं सुन सकता, ये एनर्जी उनके लिए होती ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वही विद्यमान होते हैं, वही सुनते हैं, ये संदेश उन तक ही पहुँचे जो आत्मा की शुद्धि में के प्रयास में लगे हुए हैं, जो अपने कर्म को समझ रहे हैं, जो कर्म की तरह से काल चक्र की गणना को समझते हैं, जिनको सोल की भाषा समझ में आती है, जिनको भक्ति समझ में आती है, सत्कर्म समझ में आती है, उनके लिए ये रीडिंग है। ये एक तरह से मैं कहूँ ये एनर्जी सब तक पहुँच भी नहीं सकती, पहुँचेगी अगर आंखों के सामने आ भी रहा है ये वीडियो आपके, तो ये समझ लीजिए अगर आप इग्नोर भी कर रहे हैं तो इसका मतलब संकेत तो आपको ईश्वर दे रहा है कि आज नहीं तो कल तुमको आना इसी मार्ग पे है। तो ये भी एक संकेत तो होता है। लेकिन अगर आप इस संदेश को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, या कारण किसी भी कारणवश संदेश आप तक पहुंच भी नहीं पा रहा है, अगर चाहते हुए भी आप सुन नहीं पाए, तो ये समझ लीजिए अभी उचित समय नहीं आया। ठीक है, कुछ अभी भी कर्मों का लेखा जोखा बचा है, कुछ अभी भ्रम जाल हैं जिनका टूटना या जिनमें फंसे रहने की अवधि अभी आपकी ख़त्म नहीं हुई है। तो जैसे ही ये वीडियो आपके सामने आएगा, ये समझिए अगर आपने इसको पूर्णतः सुन लिया तो महादेव का मैं कहूँ कि बहुत बड़े कृपा है आप पर, हम सब पर है कि हमें इस चीज़ के बारे में मैं कहूँ कि इस रहस्य को खोल रहे हैं कि पूर्व जन्म के कौन से कर्म का लेखा जोखा लेकर हम इस जन्म में आए हैं, वर्तमान में हम क्या झेल रहे हैं और भविष्य में हमारे साथ कैसी स्थिति होने वाली है। तो मैं यही कहूँगी इस समय सिर्फ हम भोलेनाथ का ध्यान करें, शिव शक्ति का ध्यान करें, और मैं ये कहूँगी प्रार्थना करिएगा ज़रूर। वीडियो देखते ही आप प्रार्थना ज़रूर करें कि आपको जो भी अभी तक आपको जो असमंजस में जिसमें पड़े थे, आप हर चीज़ों को आप अवलोकन कर रहे थे, हर कर्मों का, हर चीज़ का लेखा जोखा जानना चाहते थे, ऐसा क्या है मेरे जीवन में जो इतना कष्ट झेल रहे हैं, इतनी ब्लॉकेजेस हैं, या कुछ भी कारण हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है, जो क्यों लगता है ना कि ऐसा क्यों और किस लिए, उस क्यों का आंसर ही यहाँ पे महादेव आपको देने जा रहे हैं। तो मैं ये कहूँ कि आप इस समय बस शांत चित्त बैठें और एकदम ओपन माइंडेड बैठें, क्योंकि यहाँ पे जस्टिफाई नहीं करना किसी चीज़ को, जजमेंट हमें नहीं करनी है। ठीक है, हाँ, जो करेंगे ईश्वर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड अभी तो मैंने निकाले भी नहीं, लेकिन सामने द लवर्स का कार्ड या शिव शक्ति की बात की जा रही है। तो ये सोल जो है ना, मैंने कहा ना सोल बहुत कुछ लेकर आई है। तो इस सोल ने क्या क्या एक्सपीरियंस किए कितने जन्मों में, और क्या क्या कर्म करके आई, बस उसका ही लेखा जोखा आज यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो बस मैं ये कहूँ कि शांति से बैठिए
और अपने आप को एकदम खुले दिमाग से, कहीं किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। किसी पे आप इस समय कोई ब्लेम लगाएंगे, सिर्फ ये सोचिए कि ईश्वर ने आपको ये सौभाग्य दिया कि आपको इस सब चीज़ों के बारे में पता चले। तो आपके पूर्व जन्म के कर्मों का क्या लेखा जोखा है देखते हैं। काफ़ी तरह की एनर्जीज यहाँ कनेक्ट होंगी, काफ़ी तरह के कर्म भी यहाँ कनेक्ट होंगे। तो सब, मैं कहूँ सारी एनर्जीज़ को एक ही तरह का मैसेज मिले ज़रूरी नहीं, आपको जैसा लगे अपने पूरे जीवन काल की सारी घटनाओं को देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप इस संदेश को लीजिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि किसी ने सत्कर्म की हो, कोई कुकर्मी हो, या किसी से गलतियाँ हुई हैं, तो सबका अपना अलग अलग कर्म था, तो अलग अलग तरह की एनर्जी आएगी, ठीक है। तो ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई मत करिएगा। द मजिशियन, फर्स्ट कार्ड द मजिशियन। कार्ड्स ज़्यादा इसलिए निकाले क्योंकि कई तरह के कर्म हैं, कई तरह की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो कौन सी एनर्जीज़ को क्या आंसर चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हम कार्ड्स को थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में हम लेंगे और देखते हैं महाकाल क्या हमें बताना चाहते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी फर्स्ट कार्ड, आज मैं फर्स्ट कार्ड शो नहीं करूँगी, आज मैं सिर्फ आपको कर्मों का लेखा जोखा बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इतना बताऊँ कि यहाँ पे द मजिशियन का कार्ड आया है, द सन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी हायर वाइब्रेशन की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं कहूँ कि आपके पूर्व जन्म की कुछ चीज़ें जिनके लिए आप जानना चाहते हैं कि आपके साथ आखिर हो क्यों रहा है ऐसा, तो मैं आपको यही बता दूँ इस समय जो मुझे एनर्जी मिल रही है कि काफ़ी लोगों के ऊपर, अगर आपके ऊपर कोई क्रिया या कोई नेगेटिव स्पेल हो रहे हैं, ठीक है, कुछ नेगेटिविटी आपको लग रही है कि कोई आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ आप पे थोपी जा रही है, या धन को लेके या सेहत को लेके, ठीक है, ज्ञान को लेके, यहाँ पे ज्ञान की भी बात मैं कहूँगी, रिलेशनशिप, हर तरह की एनर्जी है यहाँ पे। तो ये समझ लीजिए अगर आपको कर्म क्षेत्र में, अगर अपने करियर में भी आपको दिक्कतें हो रही हैं, अगर आपको अपने करियर में भी आपको लग रहा है ब्लॉकेजेस आपको मिल रही हैं, तो यहाँ पे ये जो द मजिशियन का कार्ड आया, इसने पूरी स्टोरी एक तरह से मैंने कहा क्लियर कर दी है कि ये ऐसा पर्सन, जिस एक तरह से आपकी जो एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, जिनकी भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, पूर्व जन्म की बातें हैं, यहाँ पे पूर्व जन्म का लेखा जोखा है। तो आपका क्या था कि आप जिस व्यक्तित्व जिसको धारण करते थे, जैसे एक गुरु होता है ना, किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करके और लोगों को ज्ञान देना, उस ज्ञान से लोगों का कल्याण करना, ठीक, तो ऐसी एनर्जी रही। बट कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई, या जाने अनजाने आपने किसी व्यक्ति विशेष के साथ एक, जैसे कहते हैं ना, क्योंकि आपके पास द मजिशियन की पावर थी, तो गलतियों का दुरुपयोग कर दिया आपने। गलतियों का दुरुपयोग होने के कारण किसी का परिवार नष्ट हुआ, ठीक है, किसी के परिवार में सेहत को लेके, ठीक है, घर को लेके, रिश्तों को लेके बड़ी दिक्कतें हुई उस स्पेल की वजह से। क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा ना पहले ही द मजिशियन का कार्ड, तो यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव मतलब बंधन हर चीज़ का, अब इस जो आपके वर्तमान स्थिति चल रही है आपको वो इस तरह से फेस करनी पड़ी। तो यहाँ मैं कहूँगी आपकी एनर्जी यही थी कि आप पूर्व में आपके पास जो ज्ञान था उसका आपने गलत और दुरुपयोग किया, उसकी वजह से किसी का घर बर्बाद हुआ, किसी के रिश्ते बर्बाद हुए, किसी की हेल्थ इश्यूज़ की भी चीज़ें क्रिएट हुई, ठीक है। तो इस समय आपको मैं कहूँ कि आपके पितृ, एक समय ऐसा भी रहा आपके साथ कि आप, जिसे मैं पितरों का लेखा जोखा, तो यहाँ पे अपने पितृ मैं कहूँ आप खुद हैं, आपने ही पूर्व जन्म में कुछ ऐसे दोष कर दिए, कुछ ऐसे जो भी गलत क्रियाएं होती आपने की, अब उसका ही दोष जो है आपने पूर्व जन्म का आप इस जन्म में फिर उसी ही घर या उसी ही मतलब कहूँगी उसी एरिया में आपने जन्म लिया, उसी स्थान पे फिर आपका दोबारा जन्म हुआ, और वो जन्म जो है अब आपको इस समय इतना प्रताड़ित कर रहा है ना, ये जो सोल अभी ये उस अनुभव को लेकर, उस कर्म को लेकर आई, ये बहुत प्रताड़ित आप हो रहे हैं इस समय।
तो आपके ऊपर लगता होगा आपको कि हर कोई आपके ऊपर शासन करना चाहता है, हर कोई अपनी सत्ता चलाना चाहता है, हर कोई आपको कंट्रोल करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि जो आप मतलब जो आपको चाहिए वो ना मिले, आपको रिश्ते ऐसे मिले, लोग ऐसे मिले, यहाँ तक कि आपके गुरु ने भी आपको छला होगा, आपने हो सकता है गलत तरीके के गुरु बना लिए होंगे, ठीक है। चाहे स्कूल हो, आपने कॉलेज लाइफ में भी हो सकता है कुछ गलत हुआ है आपके साथ, कोई शोषण भी हुआ है, यहाँ मुझे शोषण होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, कोई फिजिकल शोषण दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ फिजिकली भी आपके साथ हुआ और आपके करियर के भी साथ हुआ। आपके करियर में हो सकता है स्कूल लाइफ में जब भी आप चाहे गुरुकुल पढ़ें, चाहे आप किसी कोई भी गुरु के सानिध्य में अगर आपने कोई ज्ञान प्राप्त किया है तो वहाँ पे आपको ज्ञान के बदले ज्ञान तो मिला लेकिन साथ में धोखा भी मिला है। तो मैं यही कहूँगी कि इस समय की एनर्जी आपको यही है, क्योंकि आपने भी पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ किसी न किसी वजह से ऐसे ही कर्म किए, तो वो कर्म आपको वापस दिया जा रहा है, ठीक है। उस कर्म को आपको भोगाया जा रहा है, भोगें उसको, उसका मैं कहूँगा उसका दंड मिल रहा है इस समय, वो पीड़ा मिल रही है आपको। तो जो कुछ भी अभी इस समय आपके साथ वर्तमान स्थिति में, चाहे हेल्थ इशू हो, चाहे रिलेशनशिप इशू हो, ठीक है, चाहे करियर को लेके हो, तो यहाँ पे आपको माँ यही बता रही, भोलेनाथ यही बता रहे हैं कि बेटा आपने भी ये पूर्व में किया है, आपकी सोल यही कमा कर आई है। तो इस समय आपने अपने ही कुल में दोबारा जन्म ले लिया, आप उसी जगह पे आपने दोबारा जन्म ले लिया, क्योंकि वो एरिया जो था ना वो एनर्जी में स्टक हो गई थी, आपने कर्म उसी स्थान पे किया, इसीलिए उस स्थान पे आपका दोबारा जन्म हुआ, ताकि उसी जगह से उसी ऐसे ही पर्सन जैसे आपने एनर्जी उनको दी थी उसी पर्सन के साथ आप फिर दोबारा इस रिबर्थ आपका हुआ। और इसमें करीबी रिश्ते ज़्यादा हैं आपके, ठीक है। करीबी में मैं यही कहूँ कि इस समय आपको आपके पहले तो गुरु छलेंगे, ठीक है, जिनसे आप गुरु दीक्षा ले रहे हैं, या ये नहीं कहूँ सबके गुरु के साथ ही हुआ, किसी किसी के साथ एनर्जी आ रही कि किसी के गुरु ने ही उनको छला है, ठीक है। तो चाहे कॉलेज लाइफ में हो, चाहे आपका करियर लाइफ में हो, चाहे आपके अध्यात्म, कहीं ना कहीं आपके साथ चीटिंग हुई है, ठीक है। शोषण जो मैं कह रही, फिजिकल शोषण बहुत हुआ है, इमोशनली भी आपके साथ बहुत कुछ आपके साथ किया गया है। तो मैं यही कहूँ कि इस समय आपके साथ जो कुछ ये चीज़ें हो रही हैं सब आपके ही दोष उस पूर्व जन्म के हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी के धन का मार्ग बंद कर दिया था, अपनी शक्तियों से, आपने अपनी ऊर्जाओं से किसी के धन का मार्ग आपने बंद कर दिया था, ठीक है। या हो सकता है किसी की पूरी ज़मीन जायदाद आपने हड़प ली हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे आ रही है। आपने पूरी किसी की प्रॉपर्टी पे ही शायद आपने गलत क्रिया कर दी कि वो एक तरह से मतलब किसी को पूरा कंगाल कर दिया आपने, किसी को ऐसी अवस्था में आपने छोड़ा कि वो कहीं का ना रहा, उसको ये लगा कि जीवन व्यर्थ है। शायद आपकी वजह से किसी ने सुसाइड भी किया, कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही, किसी ने सुसाइड भी किया है आपकी वजह से, कुछ एनर्जीज ऐसी हैं। तो मैं यही कहूँगी इस समय आप, क्योंकि आपकी जो पूर्व की ऊर्जा है ना, बहुत कंट्रोलिंग ऊर्जा, बहुत एक तरह से बहुत क्रूवल, जिसको कहते हैं ना निर्दयी, ऐसी छवि मुझे दिख रही है यहाँ पे। तो बड़ी निर्दयता से आपने कुछ ना कुछ गलत किया, सुनने में अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर इसको आप समझ लेंगे, अगर इसको आप जान लेंगे इस चीज़ों को, तो ये एनर्जी जब आपके पास पहुंचेगी ना, ये जब संदेश आपके पास पहुंचेगा तो समझ लीजिए आपके कर्माज आपको बुला रहे हैं, मतलब अब कर्म कटने का समय आ चुका है। इतने दिन से आप भोग रहे थे, अब ये अंत होने वाला, इसलिए आपको अपने बारे में जानने का मौका महादेव दे रहे हैं कि अब समझ लो, अब जान लो, ठीक है, अब चीज़ों को सुधार लो। तो जो अभी तक आप भोग रहे हैं ये सिर्फ पूर्व जन्म के ही कारण सारी कुछ आपके साथ हुआ। और रही बात इस जन्म की, तो इस जन्म में अभी प्रेजेंट स्थिति भी आपकी बहुत स्ट्रगलिंग वाली है, ठीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा टॉर्चर, ठीक, धन से भी एक तरह से मैं कहूँ कि धन से भी कोई खास आपको वो संतुलन आपके जीवन में नहीं है, और घर भी शायद आपका छीन लिया गया, आपकी प्रॉपर्टी छीन ली गई है, ऐसी भी स्थिति यहाँ दिख रही है। तो आप अभी भी किसी के आक्रोश का कारण बन रहे हैं, आपका जीवन कोई और संचालित करता है, क्योंकि वही स्पेल आपके साथ दोबारा हो रहा है, ठीक है। आपने जिन पे किया, अब आपके साथ ये चीज़ें हो रही, तो वो जो एक भुगतान आप कर रहे हो ना, ये समझ लो बहुत जल्दी जल्दी आपके कर्म भोलेनाथ काट रहे हैं। लेकिन आपको मैं कहूँ कि समय का परिवर्तन, क्योंकि पूर्व काल की बात हो रही है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द सन, समय का पहिया घूम रहा है। समय जो है एक पूर्व की चीज़ों का अंत होने वाला, 10 नंबर का कार्ड मतलब कंप्लीशन का कार्ड है, तो पूर्णता की स्थिति पे है, ठीक है, कोई चीज़ पूर्णता खत्म होने वाली है। तो मैं यही कहूँगी अब आपको इस समय, आपको हो सकता है स्वप्न में आपको ऐसा लगता हो कि जैसे अंधकार में है आप, आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, ठीक है,
आँख खोलकर देखना तो चाहते हैं लेकिन कुछ दिखता नहीं है। अनुभव सब हो रहा है आत्मा को, लेकिन आंखें खोल के देख नहीं पा रहे हैं। तो ये आपके आंखों पे जो पट्टी बांधी गई थी ना, कि अगर आप हर चीज़ क्लियर देख लेंगे तो आप अपने उस चीज़ को जो कर्म कर कर आए हैं उसको भोगेंगे कब? हम कब? एक तरह से इसका जब अज्ञान रहते हैं तभी तो अज्ञानता में ही हमसे गलतियाँ होती हैं। हम गलती करेंगे, फिर गलत चीज़ों से जुड़ जाएंगे, गलत तरीके से काम करेंगे, गलत लोगों से मिलेंगे या गलत एनर्जी में कुछ भी इन्वेस्ट कर देंगे अपना। तो ये गलतियाँ आपसे कराई जा रही थी। क्यों? क्योंकि आपका पूर्व का जो भी लेखा जोखा है उसके अकॉर्डिंग आपका ये होना ज़रूरी था, आपके साथ ये होना ज़रूरी था। तो अगर हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं तब भी आपका समझ लीजिए ये सब चीज़ें आप करके आए हैं, ठीक है। और मैंने कहा निर्दयता, बड़ी निर्दयी वाली आपकी, मैं कहूँगी आपका पूर्व जन्म का जो नेचर रहा है बड़ा निर्दयतापूर्ण रहा है। तो आपने शायद अपने ही घर में, मैंने कहा सुसाइड वाली कुछ ऐसी एनर्जी कि आपकी टॉर्चर करने की वजह से या आपकी सत्ता चलाने की प्रवृत्ति से, शासन करने की एक अलग जो आपके अंदर वो ललक और प्रशासन चलाने की जो एक हवस होती है वो रही है। उसकी वजह से आपने कई लोगों के दिल को छल्ली किया है। आपसे बड़ी, मैं कहूँगी बड़े लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई, काफ़ी लोगों की लाइफ बर्बाद हुई है आपके इस टॉर्चर करने के तरीके से। क्यों? क्योंकि उस समय आपके पास बड़ी पावर थी, आपके पास शायद प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा थी उस समय, ठीक है। कोई ना कोई पद ऐसा था जिसका आप दुरुपयोग कर रहे थे, आपके पास धन बहुत था उसका दुरुपयोग किया गया। आप हो सकता है आध्यात्मिक मार्ग, कोई आपके पास तंत्र विद्या रही, कोई अलग सी विद्या रही, उसका भी आपने दुरुपयोग कर दिया। तो उसकी वजह से अब ये प्रेजेंट टाइम में आपके पास आती आती चीज़ें रुक जाती हैं। प्रपोजल आता है, सब कुछ आंखों के सामने दिखता है लेकिन मिलता कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या किया? बस मैं ये कहूँगी पुण्य था आपका, कुछ ना कुछ तो आप भले, अगर आपने ऐसी विद्या सीखी थी लेकिन ईश्वर से जुड़ के ही तो सीखी थी ना। तो क्या हुआ, आपकी आत्मा का जो कहते हैं इस समय पवित्रीकरण चल रहा है। तो आपने इस जन्म में कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। भले कुछ इंसान हैं, आप इंसानी शरीर अगर आपने धारण किया है तो छोटी मोटी गलतियां होती हैं, उसका भी दंड आपको बराबर मिलता रहा होगा, ठीक है, मिल भी रहा है। तो अब जो आपके अंदर आत्मा है वो आई है अपने कर्मों का पश्चाताप करने के लिए इस समय। तो आपके साथ जो भी घटनाएं अभी घट रही हैं ये समझ लीजिए सब कुछ आपका कमाया हुआ धनराशि है, ठीक है। इसीलिए भगवान उसको ब्याज के साथ आपको लौटा रहे हैं। तो समय का परिवर्तन, मैंने कहा आने वाला भविष्य कैसा होगा, तो इस समय यही स्थिति चल रही है, ठीक है। हर जगह धोखा, हर जगह चीटिंग, हर जगह आपको मतलब लग रहा है कि कोई मेरा अपना नहीं है, लेकिन ईश्वर यही कह रहे हैं कंप्लीशन का समय है, ठीक है। चीज़ें अपने कार्य पर एक तरह से संचालित हो रही हैं, ठीक। आपको वेट करना है, इस समय के परिवर्तन का वेट करना है। ये जो सूरज निकल रहा है ना, ये इस समय का वेट आपको करना है, क्योंकि ईश्वर आपको वो आज़ादी देंगे जो आप चाह रहे हो ना, इस कालचक्र से मुक्ति या इस कर्मदंड से मुक्ति, ठीक है, या किसी अवस्था से मुक्ति, किसी स्थिति से मुक्ति, तो ये आपको मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं ये 2 कार्ड सामने रख देती हूँ, बाकी मैं फिर देखती हूँ आगे कि आने वाला फ्यूचर अब कैसे रहने वाला है। क्योंकि भविष्य पर वर्तमान तो दिख गया, पूर्व वर्तमान तो दिख गया हमें, अब फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया 10 सन, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये आने वाले समय में आपके जीवन काल में और कौन सी घटनाएं घटेंगी और किस तरीके की स्थिति परिस्थिति बनी रहेगी। वही कार्ड्स ज़्यादातर रिपीटेड आ रहे हैं। ओके, तो पास्ट में किंग ऑफ वॉन्ड्स आया था और प्रेजेंट में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो देख रहे परिस्थिति कहाँ से कहाँ बदल रही है, ठीक है। लेकिन द मैजिशियन रिपीटेड, तो जो चीज़ें पूर्व में थी, क्योंकि ये एनर्जी पूर्व से अभी वर्तमान में भी चल रही थी, इसीलिए कार्ड्स भी लगभग सेम आ रहे हैं। तो जहाँ पे जो जैसी स्थिति पूर्व में आपने दूसरों की थी, ठीक है, आपके साथ अब उसमें भी आपको जो पूर्व जन्म का था उसमें किंग ऑफ सॉर्ड्स आया था, इसमें क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो एनर्जी देख लीजिए कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ये समय जो टावर मोमेंट है आपका, इस समय का जो भी आपके साथ दुर्घटना घटना, ठीक है, जो कुछ भी हुआ अभी तक जो चल रहा है, अब इस समय भी आप ईश्वर की भक्ति में ही हैं। क्योंकि अब ये जो कार्ड आया था चैरिटी, शिव शक्ति की बात हो रही है, तो 7 नंबर कार्ड और शिव शक्ति की ऊर्जा,
तो ये आपको डेफिनेटली क्लियर बताया जा रहा है कि इस समय आप आध्यात्मिक मार्ग पर आ चुके हैं और सत्कर्म ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो अभी आपको चिंताएं घेर रही हैं, जो अभी आपको बर्डन है आपको, तो मैंने कहा कंप्लीशन का समय ना, तो कंप्लीट होने का समय। इसमें भी 10 नंबर का कार्ड है, पूर्णता की स्थिति, ठीक है, कोई चीज़ पूर्ण रूप से मिलना। तो अगर पूर्ण रूप से आपके पूर्व जन्म के कर्म आप पे हावी हुए हैं, तो इस जन्म के जो कर्म है वो भी तो पूर्णता, उसका लाभ भी तो आपको मिलेगा। तो इस समय अभी आपको बहुत भार है, मेंटली बड़ी इशू, ठीक, करियर को लेके बड़ा दिक्कत, ठीक है। और रही बात, आप मुझे लगता है अभी भी टॉर्चर की स्थिति चल रही है, आपकी मनोस्थिति जो है, मतलब अपने आप को, यहाँ ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की। आप अपनी उस ऊर्जा को नहीं जाने जो आप पूर्व में थे, तो जो मैं कहूँ कि जो एनर्जी आप कैरी करते थे, उस ऊर्जा को, जैसे कहते हैं ना, हनुमान जी अपने मतलब एक तरह से पावर को भूल गए थे, लेकिन जामवंत ने उनको क्या कहते हैं, याद दिलाया, तो सेम वही हाल हो रखा। तो आपको अपनी ऊर्जा का ज्ञान किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको पता चलेगा, किसी रीडिंग के माध्यम से कोई भी ऐसी चीज़ आपके सामने आएगी जिससे आपको अपनी ऊर्जाओं के बारे में पता चलेगा। तो ये देख आप इसको एक तरह से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि हम पूर्व की बातें करें तो कार्ड भी वही रिपीटेड एक तरह से कहें, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर के लिए भी आ रहे हैं, तो आपको फिर वही चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अब क्या करेंगे, अब आपको उस चीज़ का भान हो चुका है, ज्ञान हो चुका है कि आपसे गलतियां हुई हैं, तो गलतियां एक्सेप्ट करिए और फिर अपने आप को पवित्र करिए। अंतरात्मा को आप कर भी चुके हैं, क्योंकि इतने समय का आपका लंबे समय से आप एक तरह से कहो, आप भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर, योग साधना, क्योंकि यहाँ सिद्धियों की भी बात हो रही है, ठीक है, शिव शक्ति ऊर्जा की बात हो रही है। तो इसका मतलब आप साधारण व्यक्तित्व लेकर तो नहीं आए हैं। ऊर्जा आपकी वही है, बस क्या हुआ, कर्म गलत हो गया था, तो अब आप सत्कर्म कर रहे हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें दोबारा पुनः मिलेंगी, लेकिन ये सारे कर्म कटने के बाद मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कार्ड जो ये आए हैं ना, द चैरियट, शिव शक्ति ऊर्जा, और 4 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब 11-11। तो यहाँ मैं कहूँगी, यहाँ शिव शक्ति ऊर्जा की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो आप इस चीज़ को लेके, आपको ईश्वर पहले भी आपको ये शक्तियाँ दी गई, लेकिन दुरुपयोग करने के कारण आपने वो कार्य नहीं किया जो ईश्वर ने आपको दिया था, आप भ्रमित हो गए, तो दोबारा आपको वो ऊर्जा दी गई, दोबारा शरीर दी गई, फिर इतना कष्ट भोगाया गया आपको कि भोगा आपने, तब आपको समझ में आया कि मैं हूँ कौन, फिर आपने अपने आप को पहचाना। क्यों, आपका एक तरह से मैं कहूँगी कि चीज़ों को ना लेकर, जैसे ना पास्ट की चीज़ें पकड़ कर आए, लेकर आए, अभी भी स्टक करके बैठे, कुछ है थॉट्स जो पूर्व की चीज़ों को लेके आप बैठे हैं, और अगर अभी भी इस समय वर्तमान स्थिति में कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके साथ, मुझे ऐसा था धन को लेके बड़ा आपको दिक्कत थी, आप धन को पकड़ के बैठे हैं, ठीक है, अपनी मैं कहूँ कि अपने खर्चों से परेशान, या घर की स्थिति या किसी की सेहत से परेशान, ये सब आप परेशानी आपको झेल रहे हैं इस समय। तो आपको ईश्वर कह रहे थोड़ा सा फ्री माइंड हुइए, सब कर्म है, आज नहीं तो कल तो कटने ही कटने हैं, तो इनको पकड़िए मत, एकदम आज़ाद छोड़ दीजिए। सेविंग के पीछे भागेंगे तो सेविंग के ही इसमें रह जाएंगे, आगे की चीज़ें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अगर आप सुखी नहीं हैं, प्रेजेंट टाइम में आप क्या कहते हैं, एक तरह से प्रेशर में भरे पड़े हुए हैं, इतना टेंशन, इतना प्रेशर प्रेजेंट टाइम में, पैसों को लेके, करियर को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, रिश्तों को लेके, प्रेजेंट आप अपना वर्तमान बर्बाद कर रहे हैं, और वर्तमान में ही आपकी स्थिति ऐसी है कि आपको यहाँ द मजिशियन के फॉर्म में रहना है, लेकिन आप क्या करें, भौतिकवाद में फंस जा रहे हैं। तो भौतिकवाद का मतलब कि आपके पास चीज़ें तो हैं, आ भी रही हैं, और आप उम्मीद भी कर रहे हैं आए, तो हर चीज़, जैसे आप भौतिक जगत में, तो आपको हर चीज़ों की, जैसे धन हो गया, रिश्ते हो गए, ठीक है, आपका करियर हो, हर चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके अलावा जो आपको अपने कर्म पे ध्यान देना था, आपको अध्यात्म के ऊपर जो ध्यान देना था, उस पर थोड़ा सा आप, मैं एक तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गए। डिस्ट्रैक्शन का कोई भी कारण हो सकता है, इंसान हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको फोकस कहाँ करना है, आध्यात्मिक मार्ग पे आपको चलना है, क्योंकि यहाँ पे आपको वो क्लियरिटी अभी आ नहीं रही है ना, जो आप चाहते हो। आपकी अंतरात्मा तो पूरी तरीके से चीज़ों को समझ रही है। आपको हो सकता है पूर्व जन्म की चीज़ें आपको सपने के माध्यम से डाउनलोड्स या विजन्स दिखते हो, या कोई ऐसा इंसान, व्यक्ति विशेष मिल जाए आपके पूर्व जन्मों के बारे में आपको बताए, क्यों ऐसी, मतलब फिर आपको ये डाउट होता है कि क्या ये कल्पना है या ऐसा क्यों। देखिए, कल्पना हर एक तरह से, कल्पना भी साकार होती है, ठीक है, लेकिन आप जब आध्यात्मिक मार्ग में, तो आपके साथ भ्रम नहीं, भक्ति चलती है, ठीक है, ईश्वर की शक्ति चलती है। तो शक्तियाँ क्या करती हैं, आपके कर्मों को ही तो जल्दी कटाते हैं, ताकि आप अपने फॉर्म में आए, क्योंकि दर्शन की भी ऊर्जा यहाँ पे आई है, ठीक है। द चैरियट, चैरियट नॉर्मल कार्ड नहीं है, ये जो योद्धा है ना, ये एक तरह से काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ चुका है, ये ऐसी एनर्जी, काफ़ी युद्ध लड़ चुका, अभी भी युद्ध ही लड़ रहा है,
और लड़ाई भी आगे, आपका वर्तमान, पूर्व, वर्तमान, भविष्य सब यही है। तो आपको यही कहा जा रहा है, ये पूर्व की चीज़ें लेके जो अभी इस समय पे आप हैं उसको लेके अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है। अपने उस आत्मा, अंतरात्मा की सुनिए कि आपको जो स्वप्न के माध्यम से चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो आपका भ्रम नहीं है। जो लोग आपको इस तरीके से मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ अवगत करा रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको बताया जा रहा है, ये भ्रम नहीं है, ये स्टोरी नहीं क्रिएट हो रही, बल्कि आपकी सत्यता आपको दिखाई जा रही, क्लियरिटी दी जा रही है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ के उस चीज़ को पाओ जो आपको पाना था। आप यहाँ पे भ्रमित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कर्म ही ऐसे पूर्व में हुए। तो आपको ईश्वर तो आगे बढ़कर अब आपका हाथ थामे हुए हैं, लेकिन आपको क्या अभी भी कन्फ्यूज़न, आपको लगता है कभी कभी गिल्ट कि मैंने क्या कर्म कर दिया, मुझसे कैसे क्या हो गया, या मैं ही ऐसा हूँ, या मैं ही ऐसी हूँ, क्या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। तो देखिए इस ऊर्जा में जो आएगा, ऐसे जो इस तरह के कर्म किए होंगे सबके साथ स्थिति बनी होगी। तो ये जो एनर्जीज कनेक्ट हो रही, ज़्यादातर लोगों की ये एनर्जी है पास्ट की, इसकी वजह से कनेक्शन बन रहा है, क्योंकि यही कार्ड पास्ट की लाइफ में भी है, यही कार्ड प्रेजेंट में भी है। मतलब क्या है कि सच में वही एनर्जी दोबारा रिपीट हो रही, लेकिन स्वरूप बदल गया और कर्म का भी एक तरह से मैं कहूँगी आपने कर्म भी बदल दिए, तो चीज़ें, स्थिति जो है आपकी वो भी बदल ही जाएगी। तो आने वाला भविष्य आपका एक योद्धा, क्योंकि यहाँ पे सीधा व्हील ऑफ फॉर्चून की बात, सीधा एक जन्म से दूसरा जन्म, ठीक है, यहाँ इस एक तरह से मैं टाइम ऑफ पीरियड से निकले तो इसमें आपने एंटर किया, और ये एनर्जी फिर आप कैरी करके आए आपके पूर्व से लेके प्रेजेंट तक और आपके फ्यूचर तक ये चलने वाली है। तो ये जो आपने धनराशि कमाई, अपने योग साधना, अपने सत्कर्म की, इसका मैं कहूँ ब्याज आपको आने वाले समय में मिलने वाला है, ठीक है। और समय, अगर समय प्रेडिक्शन की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे 10 नंबर के कार्ड्स रिपीटेड आए हैं। तो यहाँ पे आपका नवंबर का मंथ, ठीक है, नवंबर दिसंबर, बिल्कुल नवंबर दिसंबर तक आपको देखना है, आपको शायद आपके पूर्व जन्म से की तरह से जुड़े हुए लोग मिलेंगे, सोलमेट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि अभी तो कार्मिक्स मिले हैं, अभी तो आपके पूर्व जन्म के कार्मिक लोग मिले जिन्होंने आपको बड़ा कष्ट दिया है, जिनसे अभी तक आप, मैं कह रही हूँ, अभी भी युद्ध करे जा रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको आपके सोलमेट्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि अब आपका वो कर्म कट रहा है, धीरे धीरे वो चीज़ें कटती चल रही, छटती चल रही। तो वो अंधकार जो था, उस अंधकार से अब आप प्रकाश की तरफ आ रहे हैं। जस्टिस, तो बिल्कुल अंतरात्मा आपकी इतनी दुखी, इतनी घायल हो चुकी कि अब सिर्फ न्याय मांग रही है। तो न्याय क्या अब मांग क्यों रही है? क्योंकि अन्याय तो इस समय तो हुआ ही है, लेकिन हमें पूर्व की चीज़ों का ज्ञान नहीं था, इसलिए हम उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे। पूर्व की बात हम कर रहे हैं। और देखिए एनर्जी कैसे एक तो एक तरह से जस्टिस, दूसरा है द हाई प्रिस्टेस, योग साधना की जो मैंने आपसे बात की। आप एक पुण्य आत्मा थे, लेकिन वही कहा ना कि आपकी शक्ति का आपने दुरुपयोग कर लिया। तो डेथ, यहाँ पे क्या है, मैंने कहा अंत हो रहा है, ठीक है, कार्मिक्स का अंत हो रहा है, उन कुकर्मों का अंत हो रहा है। तो यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी आ रही, द हर्मिट, बार बार ये एनर्जी कि आपकी जो योग साधना है अब उसका पूर्णता, आपको उसकी ऊर्जा फील होगी, उस चीज़ को जो ज्ञान लेकर आपने पूर्व में रखा था वो ज्ञान अब आपको ऑटोमेटिकली मिल रहा है। आपको ये लगता होगा कि मैंने तो अभी इस समय कोई योग साधना इतनी की नहीं, तो ये इस तरह का ज्ञान कैसे आ रहा है, लोगों को पहचानने का। आपको मैं कहूँगी एक आप फेस रीडिंग भी कर ले रहे हैं, ठीक है, आपको लोगों की बातों से, उनकी वाइब्रेशन से चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक, तो ये आपको वैसे विज़न दिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपने पूर्व में कमाई है, लेकिन कुकर्म के कारण वो ईश्वर ने ब्लॉक कर दी, ठीक है, शक्तियों ने ब्लॉक कर दिया। फिर उन्होंने एक तरह से कहा गया कि आपने जब अपना एक न्याय मांगा हो, उस समय जब आपने क्षमा मांगी है, तो आपको यही कहा गया कि दोबारा जन्म लीजिए और फिर वही योग साधना करिए और सत्कर्म करिए, ठीक है, उसके बाद आपके साथ जस्टिस होगा। तो आपने क्या किया, आप हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा में आए, आपने बड़ी साधनाएं कही, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, उससे कोई लेना देना, यहाँ सिर्फ एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ आप हर्मिट की एनर्जी में, एक संत की एनर्जी में आपने बड़ी साधना की, अपने आप को साधा। इस समय हो सकता है आप कोई ज्योतिषाचार्य हों, या हो सकता है कोई आध्यात्मिक कुछ भी ऐसे गुरु हों, ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ, आप ऐसा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कहीं किसी बड़े गुरु के सानिध्य में हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं कहूँ नारायण भक्त भी बहुत सारे हैं, क्योंकि नारद मुनि आए। तो हो सकता है आप वृंदावन से ज़्यादा, हो सकता है ये एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है वृंदावन के निवासी, हो सकता है आपको बांके बिहारी बहुत ज़्यादा
आकर्षित करते हो अपनी तरफ, राधा रानी की तरफ आप बहुत आकर्षित होते हो, नारायण के किसी भी स्वरूप की आप पूजा करते हो, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ राम भी आए हैं तो यहाँ पे मुझे और नारायण दिख रहे हैं, ठीक है। तो शिव शक्ति आपको यही कह रहे हैं कि जो कुकर्म से आपसे पूर्व में हुए थे, अब वो चीज़ों का पूरी तरह से कैसे न्याय होगा, क्योंकि इस समय आपने बहुत एक तरह से अपने आप को एकदम तपा दिया, एकदम खरा सोना बन चुके हैं आप, ठीक है। तो आपको आशीर्वाद अब क्या दिया जा रहा है, अब इसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं, ठीक है। आशीर्वाद तौर पे भोलेनाथ आ गए, ठीक है। सावन का महीना और भोलेनाथ, और इनकी ही रीडिंग, इनका ही आदेश, इन्हीं का संदेश हम सुन रहे हैं। तो इन्होंने आके ये क्लियर कर दिया कि सच में आज जो आपको ये संदेश मिल रहा है, ऐसी ही एनर्जी, ऐसे ही कर्म करके आप पूर्व में आए थे और इसकी वजह से अब ये आपको इतना झेलना पड़ रहा है। लेकिन आपको जो अब एक तरह से मैं कहूँगी सारे कर्मों का जब लेखा जोखा हो गया है, तो चीज़ें धीरे धीरे एक तरह से अंत की ओर जा रही हैं, ठीक है। जो नया आरंभ होना है उसमें आपको जो एक आशीर्वाद दिया जा रहा है, मैजिक मैनिफेस्टिंग, मतलब आप एक के अंदर एक ऐसा आकर्षण कि कुछ भी अच्छा अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं या किसी के लिए भी करते हैं तो वो कार्य सिद्ध होगा ही होगा। आपकी जितने भी स्वप्न आएंगे, अब वो स्वप्न रियलिटी में आपको दिखेंगे। आप इस स्वप्न, जैसे मैंने आपको कहा ना, आपको स्वप्न आना है और आपको लग रहा है कि ये चीज़ें नहीं, भ्रमित कर, तो बिल्कुल नहीं। ये कार्ड ने आके एकदम क्लियर कर दिया कि आप एक मैनिफेस्टर हैं, ठीक है। और आपकी जो थर्ड आई है ये ओपन है, इसीलिए आपकी जो अब जो पूर्व जन्म की जो ऊर्जाएँ थी वो ब्लॉकेजेस खुल चुकी हैं, इसीलिए आपको बहुत सारी चीज़ें अब मिल रही हैं, शक्तियाँ मिल रही हैं। तो आपको क्या करना है, फोकस्ड रहना है, आपको विचलित नहीं होना है, क्योंकि आपके ड्रीम्स जो हैं अब वो रियलिटी में बदल रहे हैं, ठीक है। आपका थ्रॉट चक्रा भी एक्टिव है, यहाँ पे आपको वाणी सिद्धि भी दी गई है। आप जो बोलते हैं वो लोगों को लगता है, लोग आपकी सुनते हैं, लोगों को आपका दिया हुआ एडवाइस जो है लोगों को बड़ा कार्य, मतलब एक तरह से उनके कार्य पूरे हो जाते हैं, ठीक है। कोई अगर आप हंसी मजाक में कोई अगर किसी को आप कुछ सलाह दे देते वो भी काम हो जाता है। तो ये ईश्वर की कृपा, ये हमारे भोलेनाथ की कृपा है, ठीक। तो आपको स्वप्न के माध्यम से भोलेनाथ के शिवलिंग के भी दर्शन हो रहे हो सकता है, उनके त्रिशूल के दर्शन हो रहे हों, चंद्र दर्शन भी हो सकता है आपको हो रहा, हो सकता है इस आने वाले अमावस्या पे हो सकता है आपको शिव के दर्शन हों, ठीक। रुद्राक्ष धारण करना बहुत आवश्यक है, ये बहुत आवश्यक है आप सबके लिए, रुद्राक्ष धारण करिए, ठीक है। बस आपको ईश्वर यही कह रहे हैं, खुल के अपने आप को प्रसन्न कर रखिए, ठीक है। खुल के एनर्जी को फ्लो होने दीजिए, बिखेरिए अपने प्रेम को, अपनी ऊर्जाओं को बिखेरिए, बांधिए मत एकदम, ठीक है। इस तरह से आपने महादेव की अगर छवि जैसे आपके मन में हो, और या जैसे इनके बारे में सुना अवघड़ी हैं, ठीक है, अवघड़दानी, तो ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाते, ठीक है, ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाते, अबोध हैं, एकदम एकदम निश्चल हैं। तो आपको यहाँ ज़्यादा दिल दिमाग मैं कहूँगी एक तरह से एकदम सरेंडर हो जाना है, ठीक है। ज़्यादा बुद्धि लगाएंगे, ज़्यादा लॉजिक लगाएंगे तो भ्रमित ही रहेंगे, इसी मायाजाल में फंसे रह जाएंगे। बस अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, अपने ड्रीम्स को, जो सपने आपके आ रहे हैं उनको लिखिए और उनको डिकोड करिए, और उनके माध्यम से आगे की जर्नी का रास्ता आप तय कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप शायद डांस में अगर आपको इंटरेस्ट हो, या कोई डांसर हो, या जो भी जिस भी तरीके का डांस फॉर्म आपको आता है उसको लेके आप आगे बढ़ें, आपका कल्याण होगा, आपका करियर भी उसी में मुझे दिख रहा है, ठीक है। मतलब एक तरह से मैं कहूँ संगीत, नृत्य, ठीक है, और जो कलाएं हैं उनको आप अपनी कलाओं को लेके आगे बढ़िए, ठीक है। आर्टिफिशियल चीज़ें मत रखिए, जो आपके अंदर कला है उसको लेके आगे बढ़िए, ठीक है। और भोलेनाथ की सेवा तो आपको करनी ही करनी है, नहीं पूजा पाठ हो रही ना कुछ हो रहा तो आप चिंतन मनन तो कर ही सकते हैं, ठीक है। एक कहते स्वाध्याय, अपने बारे में आप एक तरह से मैं कहूँ कि जानने की कोशिश करिए कि शिव कौन थे। शिव ने अपने आप को जाना, दुनिया को नहीं जाना, उन्होंने अपने आप में ही खुद को ही परिपूर्ण किया। तो बाहर नहीं आपको कहीं जाना है। आपको श्री यंत्र भी कहा जा रहा है अपने घर में स्थापित करें, सिद्ध करके, ठीक है। किसी सिद्ध पुरुष से, किसी सिद्ध व्यक्ति से आप वो यंत्र ला के अपने घर में स्थापित करें, उनकी पूजा करें, क्योंकि आपके पास मैं कहूँगी धन संपत्ति का योग बन रहा है, महालक्ष्मी की कृपा हो रही है। मैं एक दो कार्ड्स और निकालती हूँ, मुझे यहाँ ब्लेसिंग्स है, महादेव को ही देख के ऐसी चीज़ें, ऐसी फीलिंग आ रही है। देख लीजिए, मैंने कहा विजन्स, तो आपके जैसे सोल का एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, एसेंशन हो रहा है, तो आपको
क्योंकि यहाँ पे जो चेतना आपकी जग रही है, जो अभी तक आप भूल चुके थे, जो अपने प्रतिबिंब को नहीं आप समझ पा रहे थे, ठीक है। यहाँ ट्विंस की एक तरह से मेरे को एनर्जी आ रही है, शिव शक्ति ऊर्जा की एनर्जी है, तो क्या दोनों मिलके एक होने हैं, ठीक है। तो आप अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पा रहे थे, क्यों? क्योंकि आपको अपनी ऊर्जा का भान नहीं था, ठीक। तो आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि इस समय सिर्फ अपनी हीलिंग, अगर आपको लगता है कि जहाँ से मुझे सुख मिल रहा है, जिस चीज़ से सुख मिल रहा है, सबसे पहले अपने बारे में सोचें। खुद से को हील करने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आप ही होता है। अगर आपके पास अस्त्र शस्त्र ना रहे तो दूसरों की सेफ्टी आप नहीं कर सकते, ना अपनी कर सकते हैं। तो आपको खुद की हीलिंग करनी बहुत आवश्यक है, ठीक है। जो अंतरात्मा आपको बता रही है उसको मानिए, ठीक है। और याद रखिए कि आपको प्रेम के लिए बाउंड्री नहीं बनानी है। मतलब आपको कहीं से प्रेम मिल रहा है, कोई सद्भाव दे रहा है, तो डाउट मत करिए। उस क्षण के लिए उस चीज़ का मैं कहूँगी मनन कर लीजिए, चिंतन करिए। उस समय आप अपने अंतरात्मा को धन्यवाद करिए कि कुछ क्षण के लिए, चाहे कुछ दिन के लिए, जो भी प्रेम मिले उसका मैं कहूँगी सत्कार करिए, ठीक है। अवहेलना मत करिए। किसी के प्रेम को, किसी के इमोशंस को लेकर आपको खिलवाड़ नहीं करना है। भले आपके दिल में उनके लिए कुछ आए या ना आए, लेकिन आप उनके भाव का सम्मान तो कर सकते हैं, इतना आपको करना है, ठीक है। तो आपको अपनी भी हीलिंग करनी है और सामने वाले के इमोशंस को नकारना नहीं है। तो आपको यही कहा जा रहा है, जैसे मैंने कहा ना, भोलेनाथ खुद को जानिए। तो बिल्कुल यहाँ पे ये इस कार्ड से एक ही मैसेज ये है कि खुद की ओर बढ़िए, खुद के अंदर ये परिपूर्णता ढूंढिए, ठीक है। ये जो डार्कनेस आपको दिख रही है ना, ये अंधकार जो दिख रहा है, ये प्रकाश भी आप ही के अंदर है। ये अंधकार तो हमारे ब्रह्मजाल का है या कर्मों का कुछ रहा है। तो यहाँ ब्लॉकेजेस की बात स्वप्न में देखा ना, मैंने कहा कि आपकी तरह से ब्लॉकेजेस के कारण क्या होता है, हमारी कुंडलिनी जो है वो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं थोड़ी थोड़ी अवस्था ऐसी बन जाती है कि कभी थोड़ा अवेकन होती है, कभी फिर क्या कहते हैं लूज़ पड़ जाती है। तो ये चल रहा है, अब ऑन ऑफ चल रहा है आपका, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने ऊपर फोकस्ड करें, ठीक है। खुद को पहले खुद से जोड़ें, खुद से प्रेम करें। असेंशन की अवस्था में आप आ चुके हैं। इन्फिनिटी मैं कहूँगी एक ऐसा साइकिल, जैसे ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर पूरी तरीके से बॉडी में चल रहा है। आपको फील हो रहा होगा कि कुछ ना कुछ तो है जो चलता रहता है हर समय शरीर में। अनुभूति बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन क्या कहते हैं, उलझन वही है इतनी कि नहीं समझ में आता है कि आखिर ये चीज़ें हो क्या रही हैं। तो चीज़ें आपको ईश्वर अब क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। आपको अब जागृत किया जा रहा है, इसीलिए आप जागे हैं, क्योंकि अब आपके कर्म जो हैं कट रहे हैं और अब आप आगे बढ़े। तो यहाँ भोलेनाथ की मैं ऊर्जा की बात कर, दोबारा मैंने इसलिए इस कार्ड को लिया, पता नहीं कहाँ से इंट्यूशन जैसी आई कि दोबारा इसको रीड करना है। फिर मजीशियन आया। तो ये सबसे पावरफुल आपकी ऊर्जा है, यही हैं आप, ठीक है, यही आप हैं, द लवर्स। अब देख रहे हैं शिव शक्ति की बात हम कर रहे थे, सोलमेट्स की बात मैंने की कि आने वाले समय आप कार्मिक्स खत्म होंगे और सोलमेट आत्मा से जुड़े लोग आपको मिलेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये आया रिवर्स में, ठीक है। तो अब क्या होगा कि पहले तो जिन्होंने मान लिया जिन्होंने आपके ऊपर सत्ता अब चलाई है, क्योंकि पूर्व में आपने वो किया, लेकिन अब उनका कोई रूल आप पे चलने वाला नहीं, पलटवार होगा अब पलटवार, क्योंकि एक्स्ट्रा हो गया आपके साथ, ठीक है। आपको लग रहा है न्याय हो रहा है, लेकिन वो चीज़ें उस लेवल तक लानी बहुत ज़रूरी थी। अब जैसे आपने दंड झेला, तो आपके साथ जिसने किया उसको भी दंड ही तो मिलना है। तो ये तो कर्म का खेरा, ये साइकिल चलती रहेगी। तो अब चीज़ें आ गई हैं, अब उन इंसान का जो जिन्होंने आपके साथ अभी इस वर्तमान स्थिति में जो किया, अब उनको कुछ भी अचीवमेंट, जैसे कोई बड़ी बड़ी सफलता उनके समक्ष अगर आने वाली होगी, वो विफल हो जाएगी, ठीक है। उनके साथ जो भी उन्होंने एक तरह से, मैंने कहा कि आपके सामने इतना ईगो दिखाया, इतना कंट्रोलिंग पावर रखी, अपने पैसे का घमंड, अपना धौंस जताने की, वो सब देखिएगा शून्य हो जाएगा। बिल्कुल बहुत चैलेंजिंग ईयर रहने वाला है ये आपके साथ, जिन्होंने एक तरह से मैं कहूँ कि गलत किया है। और ये कार्ड्स रिवर्स में भी आ रहे हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब जिसने पैसे का घमंड दिखाया वो कंगाल होने वाले हैं। द स्टार, बिल्कुल ये आपकी एनर्जी है ये। तो यहाँ पे द स्टार और लवर्स, मैजिशियन, ये है आपके लिए आशीर्वाद, ठीक है। आपका आने वाला भविष्य है। तो आप अपने फॉर्म में आ रहे हैं, आप अपनी शक्ति में आ रहे हैं, आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो रही है, ठीक है। और रही बात, आपको मैंने कहा ना, कुछ मुझे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर भी दिख रहे हैं, तो बिल्कुल हो सकता है आप ऑकल्ट साइंस की तरफ आपका साथ रुझान बड़ा हो, या आप कोई ज्ञान लेते हो तो उसको लेते चलिए। और भी तरह से मैं कहूँ कि अपने आप को जितना हो सके इस ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को अपने अंदर समाहित करिए। बहुत ज़्यादा भागिए मत कि ये ज्ञान ले लें, वो ज्ञान ले लें, क्योंकि फिर ये भी एक बंधन लग जाएगा ना,
ये ज्ञान वाला बंधन लग जाएगा। जैसे हम बंधन से मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूर्व के कर्म है उससे मुक्ति पाने की कोशिश कर, लेकिन आप दोबारा क्या कर रहे हैं, लालसा बढ़ती जा रही है, क्योंकि अंदर की जो चेतना है वो आध्यात्मिक मार्ग पे चल रही है, तो वो एक भूख होती है कि ये ज्ञान ले लो, वो ज्ञान ले लो, लेकिन इस ज्ञान की वजह से भी कुछ बंधन बन रहा है। तो आप ज्ञान लेने में अगर समय व्यतीत कर रहे हैं या ज्ञान लेने में आप व्यस्त हैं पूरी तरीके से, ये सीख लो वो सीख लो, तो आपको यही कहा जा रहा है अभी सिर्फ ईश्वर पे फोकस्ड करें, ठीक है, क्योंकि आपने पूर्व में बहुत कमा लिया है, वो चीज़ें उजागर हो जाएंगी, आपके ध्यान से ही हो जाएंगी, आपके भक्ति प्रेम से ही हो जाएंगी। तो ये जो आपको बार बार ये लग रहा है कि इसको भी सीखना है उसको भी सीखना है, तो चीज़ें कुछ एक चीज़ ऐसी, एक स्किल आपको ज़रूर सीखनी है, ठीक है, आध्यात्मिक मार्ग पे आने के लिए एक स्किल आप सीखेंगे, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी, लेकिन आपको उसी होड़ में नहीं पड़ना कि मतलब ये कर लेंगे तो ईश्वर का वो होगा, ये कर लेंगे, ऐसा नहीं। आप अपने सिर्फ मैं कहूँ भक्ति पे भरोसा रखें, अपने ईश्वर पे भरोसा रखें। एक स्किल तो ज़रूरी है आपकी, क्योंकि आपको जागृत होना है ना, आपको अपनी उस ऊर्जा से जुड़ना है, तो ईश्वर उस ऊर्जा से आपको जुड़ा ही देंगे, ठीक है। अगर आप पूर्व में ज्ञानी थे, मजिशियन थे, ठीक है, आपको हर चीज़ का ज्ञान था, तो इस समय भी आपको ईश्वर ने कुछ ना कुछ वरदान दे ही दिया है, या हो सकता है कोई ऐसे गुरु मिल गए हों आपको, उनसे आपने ज्ञान ले लिया, कुछ ना कुछ करके वो चीज़ें आपके पास आ रही हैं, लेकिन बस इसमें ही लिप्त हो जाएं ये नहीं कहा जा रहा है। आपको अपने अंदर मैं कहूँगी खुद को ही जानना है, खुद को ही पाना है, आत्मज्ञान करना है। द लवर्स का कार्ड आपको यही बता रहा है कि अब आपके आत्मा से ही बात होगी आपकी, आपको व्यर्थ की चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, व्यर्थ के लोग नहीं समझ में आएंगे, जो आपकी आत्मा को छुएंगे वही लोग आपके पास रहेंगे, अन्यथा आपके जीवन से ऐसे लोग हटा दिए जाएंगे जो आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए आशीर्वाद है। तो कुछ ऐसी विश है जो आपकी पूरी होने वाली है। तो समय का प्रेडिक्शन मैं सिर्फ कहते हैं ना, एक संभवतः चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है, बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी, स्वाध्याय, ठीक है, जो मैंने आपको पहले कहा ना, स्वाध्याय, खुद का अध्ययन करिए, खुद से अध्ययन करिए, ठीक है, इस पे फोकस्ड हो जाइए। बाहरी दुनिया अभी थोड़ी दिन के लिए त्याग दीजिए, और हो सकता है कुछ ऐसी पुस्तक हो सकता है कोई आपको बता दे कि इसको पढ़ो, कोई बताए इसका मतलब, एक तरह से मैं कहूँ कि आपके स्वप्न के माध्यम से भी आपको बताया जाए कि जैसे कोई किसी को कहा जाए गीता पढ़ लो, किसी को कहा जाए शिव महापुराण पढ़ लो, है ना, किसी को एक तरह से गरुड़ पुराण जो होता है उसको पढ़ने की बात, तो कुछ ना कुछ आपको संकेत ईश्वर दे रहे हैं कि कौन सा ग्रंथ आपको पढ़ना, उसमें आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और हो सकता है वही ऊर्जा आपने पूर्व में कमाई हो सकता है उसी वेद का ज्ञान आपने लिया हो, इसलिए बार बार आपको ये एक तरह से वो उस पुस्तक के बारे में आपको कोई ना कोई कहता रहता, तो वो आपको याद दिलाई जाती है। तो अगर बार बार कोई आपको किसी चीज़ के लिए कह रहा है कि इसका अध्ययन करिए, तो ज़रूर करिए, क्योंकि ये आपकी पूर्व की ज्ञान का स्रोत रहा है। और एडवाइस देख लेते हैं अभी इस समय आपको करना क्या है। साइलेंस, द फूल, बिल्कुल। तो आपको सिर्फ यही कहा जा रहा है, अपने आप को सच में जीरो की अवस्था में लेकर आइए, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जुड़िए, खुद को खाली रखिए इन सब बवंडर से, ठीक है। जो कंडीशन आपने अप्लाई कर रखा था अपने ऊपर, अपने आप को बांध रखा था, तो यहाँ पे फिर मैं कहूँगी अपने आप को आज़ाद छोड़िए। कुछ चीज़ें हैं जो अब आपको एक तरह से मैं कहूँ कि मैच्योरिटी आपके अंदर आने वाली, आपकी आत्मा बहुत मैच्योर हो चुकी है, इतना अनुभव ले लिया है इसने ना, तो आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की शक्तियों का आभास, उसको पढ़ने का आभास, उनके संकेत तो समझने का, अब ये आपका जो सहस्त्रार चक्र है एकदम पूरी तरीके से परिपक्व हो चुका है, तो ऊर्जाओं को ग्रहण करता है, उसको प्रकृति से जुड़ता है, प्रकृति की एनर्जी को समझता है। तो इतनी ज़्यादा एक तरह से मैं कहूँगी आपके पास ये चीज़ें अब मिल रही हैं आपको, ये ईश्वर भर भर के आपको आशीर्वाद अब दे रहे हैं, ठीक है। तो बस यही कहा जा रहा है, आपको लोभ माया और अभिमान नहीं करना है, ठीक, किसी अभिमानी व्यक्ति के साथ भी नहीं रहना और खुद अभिमान दिखाना, एकदम अपने आप को जीरो की अवस्था में रखें। भोलेनाथ जैसे मैंने कहा ना, उगरदानी थे वो, मतलब लॉजिक नहीं लगाते थे, तो बस वैसे ही आपको रहना है। सक्सेस, ये है आपकी सफलता की कुंजी। मैं कहूँगी कि अगर इस अवस्था में अगर आप आते हैं, खुद से प्रेम करते हैं और भरोसा करते हैं ऊर्जाओं पे, तो आपके लिए आपकी सफलता आगे रखी गई है, और ये सफलता आपको आपके करियर में मिलने वाली है और रिलेशनशिप में मिलने वाली। 6 नंबर का कार्ड है, ठीक है, तो आपको इसमें ये सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक। अब देखते हैं शिव शक्ति का आदेश, उनका आशीर्वाद, क्योंकि पूर्व जन्म की बातें और पूर्व के कर्मों के मैं कहूँ कि लेखा जोखा आज यहाँ पे जो हुआ है,
और उस ऊर्जा से अगर आप रिलेट करते हैं तो आप आंसर करिएगा कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। बाकी रही बात, क्योंकि यहाँ विश का कार्ड भी आया, तो आपकी जो विशेज़ होंगी वो आप अर्जी लगा सकते हैं, ठीक है। और हो सके आप हनुमान जी के मंदिर में जाके अर्जी लगाएं, क्योंकि इसका भी संकेत मुझे मिला है। मंदिर में जाके 5 का सिक्का, जो पीतल येलो वाला सिक्का होता है, उस सिक्के को ले जाके हनुमान जी के सामने आप चाहे चोला लेकर जाएं, चाहे प्रसाद कुछ भी लेकर जाएं, उनको जो पसंद है बजरंगबली को वो चीज़ें लेके, लेकिन 5 का सिक्का ज़रूर वहाँ पर रख के आइएगा, ठीक है। ये अर्जी लगा के आइए, आपको जो कहना है उनसे कह दीजिएगा। और लाल वस्त्र पहन के जाएं, और लाल रंग के कपड़े में उस सिक्के को रख लीजिएगा, ठीक है। उस सिक्के को बांध के वहाँ रख कर अर्जी लगा कर और उस सिक्के को लाकर अपने घर रख लीजिएगा। और जब आपकी अर्जी पूरी हो जाएगी, उस सिक्के को आप चाहे प्रवाहित करिए, चाहे दान कर दीजिएगा, दान कर दीजिए, किसी कन्या को दे दीजिएगा, ठीक है। आसु शक्तियाँ आप पर हावी होने का प्रयास कर रही हैं, तो यही बजरंगबली, इसीलिए बजरंगबली का भी ये जो डाउनलोड मैंने बताया आपको, ये इसीलिए, तो पहले ही उन्होंने आपको उपाय बता दिया है। आपकी हीलिंग चल रही है, तो यहाँ मैंने कहा ना, आपकी हीलिंग का भी समय, जैसे आपको खुद को हील करना है, तो हीलिंग मतलब आपको ना एक तरह से कभी बहुत एकांतवास में रखा जाएगा, कभी एकदम ही लगेगा आपको कभी कोई मेरे आसपास नहीं, कोई मेरा नहीं है, ठीक है। डिटैचमेंट एकदम आएगी, वो भी एक हीलिंग का प्रोसेस है। फिर आपको एकाएक फिर कुछ समय बाद लगेगा कि नहीं, सब चीज़ फिर वही भ्रम जाल में फंसेंगे, तो फिर आपको ईश्वर अपनी तरफ खींचते हैं, फिर आपको सारी सच्चाई दिखाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे आसुरी शक्तियाँ भी है ना, तो वो आपकी हीलिंग को पूरा प्रोसेस होने देती नहीं है। तो आपकी हीलिंग चल रही है, इसके लिए भी आप अलर्ट रहे और इस नेगेटिव चीज़ से भी अलर्ट रहें, ठीक है। और बजरंगबली का जो मैंने अभी आपको बताया, आप वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोग आपको दरअसल अच्छे, कुछ लोग ऐसा ना कि आपको उस अवस्था में देखना ही नहीं चाहते, उनको बर्दाश्त ही नहीं होता कि आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए। दुर्गा चालीसा का पाठ, ये भी मनोकामना की सिद्धि के लिए दुर्गा चालीसा पाठ किया जाता है। तो आप अपने सुरक्षा के लिए, अपने धन को लेके, अपने ऊर्जाओं को लेके अगर आप चाहते हैं कोई सिद्धि या कोई आशीर्वाद चाहते हैं, तो दुर्गा चालीसा पाठ अवश्य करें। अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिविटी, तो बिल्कुल आप ऊर्जा के केंद्र हैं, आप आकर्षण के केंद्र हैं, आपका व्यक्तित्व जो है लोगों को आकर्षित करता है, ठीक है। तो यहाँ आप माँ की जो क्या कहते हैं, मैं कहूँ कि चालीसा का अगर पाठ करते हैं, आकर्षण आपका बहुत बढ़ेगा। और ये एनर्जी, जैसे मैंने कहा सूर्य शक्तियाँ, तो यहाँ पे क्रियाएं हो रही हैं, ऐसी क्रियाएं कि सब कुछ ख़त्म हो जाए, ठीक। तो ऐसा आपके ऊपर स्पेल किया गया, लेकिन वो चीज़ें बजरंगबली की कृपा से, शिव शक्ति की कृपा से फेल्ड भी हो चुकी हैं। आपको मतलब मैं कहूँ कि 5% आपको एक तरह से संकेत मिले होंगे उस चीज़ को, उसका कष्ट झेलना पड़ा, बाकी 95% ईश्वर ने काट दिए हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी है। अपने द्वारा किसी का अपमान ना करें, शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। तो यही है पूर्व की चीज़ें जो बता रहे थे ना, कि पूर्व में आपने बड़ी शासन चलाया, बड़ा सत्ता चलाने का शौक रहा, गलत लोग तरह से व्यवहार किया, उसकी वजह से शनि का प्रकोप इस जन्म में आपको झेलना पड़ा है। आपका भी बहुत जगह अपमान हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि एक तो आपकी जागृति भी होनी थी, तो आपको उस माया से, लोभ से, उस हर एक चीज़ की, जिससे ये जो भौतिकवाद में जो चोचले चलते हैं ना कि मान सम्मान ये वो तो होगा, ईश्वर तो कराएंगे, लेकिन पूर्णता पहले उस चीज़ को ख़त्म करते हैं ईश्वर, वो उस लालसा को ख़त्म करते हैं। जब वो हवस ख़त्म होती है ना, तब जाके, जब डिज़ायर हमारी शून्य पे आ जाती है, तब जाके चीज़ें हमें मिलती हैं। तो जिसको इस चीज़ का लाभ हो, सत्ता का लाभ हो, अपने पद का लाभ हो, या कुछ भी, कि इनको लगे कि हमें ये चीज़ें मिलनी चाहिए, हम इतना डिज़र्व करते हैं, तो ये चीज़ें आप डिसाइड नहीं करेंगे, आपके कर्म डिसाइड करेंगे आपको मिलेगा कि, आप कितना मिलेगा। आरोग्य सुख, तो यहाँ पे सेहत से संबंधित भी चीज़ें आपके पूर्व जन्म से लेके इस जन्म में भी झेल रहे हैं, तो वो आपको आरोग्य सुख मिलेगा, क्योंकि अब आप अपने असली ऊर्जा में आ गए हैं। ईश्वर यहाँ आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं, आपको ऊर्जाएं समझ में आती हैं। आपको एक तरह से मैं कहूँ कि स्वप्न के माध्यम से आपको एक तरह से जैसे ना कि स्पिरिट्स आती हैं, कुछ ना कुछ मैसेज दे के जाती हैं। 6 नंबर का कार्ड, ठीक, 666। तो संगति पे थोड़ा ध्यान दें, जहाँ जिनके साथ हैं उन पे ध्यान दें, कोई गलत तो नहीं, कोई गलत जगह तो नहीं गई, कोई गलत पर्सन तो नहीं। लेकिन आपके जीवन में अब जो है कहते हैं प्रेम आकर्षित होगा, आपकी लग्जरियस लाइफ का जो अगर आपके अंदर कुछ रहा, डिज़ायर रही हो इस तरीके की कि जैसे मुझे ये चीज़, लालसा नहीं कि नहीं मुझे इस, मतलब आपको सिर्फ ये चाहिए, आपको जीवन यापन करने के लिए, ठीक है, उस चीज़ की ज़रूरत जो आपको लगी थी वो मिलेगी आपको। क्योंकि आप जब तक हर तरह से परिपूर्ण नहीं होंगे, तब तक आप युद्ध नहीं लड़ सकते। क्योंकि अगर हम धन से, बल से, मन से, ज्ञान से प्रबल नहीं होंगे तो हम देंगे क्या, तो वो चीज़ भी आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ ये कहा जाए निस्वार्थ भाव में रहिए, ठीक है, किसी चीज़ के पीछे भागिए मत, गुरु धारण करें। तो यहाँ पे गुरु की बात मैंने पूर्व में कही, यहाँ गुरु का ही सारा रोल आया। शायद आप भी गुरु रहे हैं,
कहीं हो सकता है आपके शिष्य अगर आपको अब मिल रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप इस पद पे हैं, लोग आपको कह रहे हैं कि अब हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं कुछ, तो आप एक तरह से मैं कहूँ कि उस ऊर्जा में आ चुके हैं कि आप लोगों को मतलब गुरु दीक्षा भी दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपके गुरु की कृपा इस समय आपको मिल चुकी, पूर्व में जन्म में जो आपके गुरु रहे वो भी इस जन्म में आपको फिर मिल गए हैं, तो इससे आपकी शक्ति प्रबल हो चुकी है। आपका प्रेम पवित्र है। ठीक है, तो यहाँ पे शिव शक्ति की बात हो रही थी, तो यहाँ प्रेम पवित्र ईश्वर के प्रति और जो ऊर्जा लेकर आप आए हैं उनके भी प्रति। माँ कामाख्या का बुलावा, ये कामाख्या की ऊर्जा बहुत आ रही है और अभी गुप्त नवरात्र निकला है। ठीक है, गुप्त नवरात्र जाने के बाद माँ की ऊर्जा बार बार ये चीज़ें, ये कामाख्या का बुलावा तो आप देख ही रहे हैं, बहुत बार ऐसा है। तो ये कामाख्या का बुलावा ज़रूरी नहीं आप मंदिर ही जाएं, हो सकता है हर कोई मंदिर नहीं जा सकता ना, हर कोई पहुंच भी नहीं सकता। तो कामाख्या का बुलावा मतलब कि आपको अपने रूट चक्रा पे काम करना है, आपको अपने मूलाधार पे काम करना है, अपने मूलाधार को आपको एक्टिव करना है, क्योंकि यहीं से सारा चीज़ आपका पावर हाउस आपका यही ब्लॉक हो चुका है। तो आप अपने कुंडलिनी ऊर्जा पे थोड़ा काम करिए। ठीक है, ऊर्जा को थोड़ा बढ़ाइए। एक तरह से मैं कहूँ कि आपका सच में मूलाधार ही चक्र यहाँ मुझे लग रहा है, वही मूल आधार जिसको कहते हैं वही आपका ब्लॉक हो रखा है। तो माँ कामाख्या की हो सकती है वीडियोस मैंने पहले भी, कल भी शायद शॉर्ट्स डाला था, उसमें माँ कामाख्या की एनर्जी कनेक्ट हो रही थी। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि आपको अपने रूट चक्रा पे ध्यान देना। धार्मिक यात्रा है और काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है धार्मिक यात्रा हो सकती है, कामाख्या आप जाएँ, जल्दी ही बुलावा आ जाए। आपके जीवन में शांति, सौभाग्य, प्रसिद्धि आ रही, माँ काली आपकी सुरक्षा करती हैं। ठीक, तो निश्चिंत रहिए। अभिमान का त्याग करें, ये जो अभी स्टार्टिंग से ये जो चल रही है चीज़ ना, अभिमान अकड़ अभी भी है, अभी भी आपके साथ ऐसा व्यक्ति है या आपके अंदर वो क्वालिटी है या आपके साथ ये चीज़ें, आप इस चीज़ का अभिमान का शिकार बन रहे हैं। तो ये चीज़ें अब त्याग दी जाएंगी, आपके जीवन से निकाल ही दी जाएंगी, या आप भी त्याग देंगे अगर आपके अंदर कोई ऐसी कमी रही तो। आपका आत्मज्ञान लेने का समय आ चुका है, भटकाव से बचें। ठीक, तो ये आपके लिए संदेश। अपने अंदर से ईर्ष्या, अभिमान, क्रोध भाव के मैल को धो डालिए। ये बार बार ये पूर्व जन्म की चीज़ें आ रही थी, यही लेकर आप आए थे, यही आपने औरों को समय दे दिया था, इसीलिए अभी तक यही चीज़ देखनी पड़ी आपको भी। आपकी वजह से लोगों का मैं कहूँगी भाग्य काम करता है। जैसे आप जहाँ रहते हैं लोग अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, या आपकी ऊर्जा से लोगों का काम हो जाता है। ठीक है, आपका ऑरा इतना पावरफुल है, जिसके साथ आप बैठते हैं उनका गुड लक स्टार्ट हो जाता है। आपके पार्टनर आपके लिए हितकर नहीं है, तो यहाँ पे जैसे कार्मिक रिलेशनशिप की बात आ रही थी, तो आपके जो पार्टनर होंगे जिनसे आप बहुत लगाव महसूस करते हैं, काफ़ी लंबे समय तक का आपका रिलेशनशिप रहा है, चाहे आपके पति पत्नी या कुछ भी, कुछ पार्टनर, या तो कोई हो सकता है आपका बिजनेस पार्टनर भी, अगर कुछ ऐसा हो जो बहुत लंबे समय से आपके साथ काम किया लेकिन अब जाके आपको चीटिंग मिली हो कुछ, तो ये सब आपके लिए हितकर नहीं है। अभी भी थोड़ा ध्यान दीजिए और अपने पार्टनर, अपने जो भी आपके खास हैं उन पे अवश्य थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आप बार बार आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं तो आपको ये बार बार बताया भी जा रहा है। पानी द्वारा हीलिंग करिए, तो यहाँ हीलिंग की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि इस समय इतना टॉर्चर हो चुकी है, इतना बर्डन है कि हीलिंग की बड़ी आवश्यकता है। तो आपको मैंने कहा ना कि जो स्पिरिट्स होती हैं, जो सूक्ष्म ऊर्जाएं होती हैं, वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, तो आप उनके संकेतों को समझें। यहाँ फैमिली कार्मिक्स की बात हो रही है, तो पूरी फैमिली ही ऐसी जिन्होंने आपका कोई वैल्यू ही नहीं समझी। आपने कितना किया, कितना समर्पण दिया, सब कुछ किया, कोई कुछ समझा नहीं, क्या सब जीरो बना दिया। तो यही हाल है आपका। तो यहाँ जो पार्टनर की बात हो रही है, सब ध्यान दीजिए। 555 ये है बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति, तो बदलाव होना है, चीज़ें ख़त्म होनी है, तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा ही होगा। पुरानी चीज़ें जाएंगी, नई चीज़ें आएंगी, चुनौतियाँ तो आ ही रही हैं, तो इसको आप प्रसाद समझ के ग्रहण करें। प्रभु का साथ आपके साथ है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। इस अर्थ पे आप बहुत ही पवित्र आत्मा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये सोल थी आपकी, जो आप पूर्व में भी थे, लेकिन बस एक गलती के कारण कुछ ना कुछ हो गया, उसके बाद आपको इतना कुछ झेलना पड़ा और ये चीज़ें आपके साथ हुई। तो आपको बताया जा रहा है आप एक चैरियट हैं। ठीक है, आप एक हर्मिट की एनर्जी में हैं, आप सुरक्षित घेरे में हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं, जो आसुरी शक्ति की बात हो रही थी और बजरंगबली का जो मैंने कहा ना, मुझे जो विज़न दिखा था, मैंने आपको उपाय बताया, उसको कर लीजिएगा, आप सुरक्षित हैं। और धन्यवाद जरूर करें, हर चीज़ को धन्यवाद करें, प्रकृति में जल, वायु, अग्नि, ठीक है, धरती माँ में जो भी आपको मिल रहा है, इस धरती पे जितनी भी चीज़ें आपको मिली उपयोग करने के लिए, सबका धन्यवाद करिए। अपने पितरों का धन्यवाद करिए, माँ का धन्यवाद करिए, रिश्तों का जो आपको प्रेम देते हैं। प्रेम की बात करो, राधा कृष्ण, ठीक, पवित्र प्रेम की बात यहाँ आ गई है। तो आपको ये भी प्रेम आपके अंदर विद्यमान है, जो आप इस चीज़ को जगा चुके हैं शायद, जो मैंने कहा ना क्या कहते हैं, शिव शक्ति ऊर्जा,
तो ये फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी आपकी एक्टिव हो रही है। राधा कृष्ण जैसा प्यार, और मैंने कहा ना आपको कि जिससे जो एनर्जी आई कि वृंदावन, बांके बिहारी, राधा, तो ये वही एनर्जी बिल्कुल यहाँ ये वहाँ से कुछ ना कुछ कनेक्शन हो रहा है, या आप कनेक्ट हैं या आपके साथ कुछ कनेक्शन हो रहा है, तो आपको सोचता वहाँ बुलाया जाए, आप खुद या सोचता जाएँ। अपनी बातों को ज़बरदस्ती किसी पर हावी ना करें, आपकी बातें व्यर्थहीन हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको, क्योंकि आदत हो गई है ना अपनी सुनाने की, तो शांत हो जाइए, साइलेंस हो जाइए, बस बोलने की ज़रूरत नहीं, चीज़ों को घटने दीजिए। अपनी कुंडलिनी का विश्लेषण कराइए, कुंडली दोनों चीज़, ठीक है। कुंडली भी देखिए, चेक करा लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती जिनके बारे में, जिन रहस्य के बारे में पता नहीं होता और हम जीवन भर उसमें उलझे रह जाते हैं, तो उसका विश्लेषण कराएं। और अपने मूलाधार चक्र को, जो मैंने आपको कहा, अपनी योग साधना अपनी शुरू करिए। अब आपकी इच्छाई का फ़ायदा उठाया जाता है, उठाया नहीं, दिया जाता है, इसलिए लोग उठाते हैं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती। हम इतने प्योर सोल होते हैं ना कि चीज़ें समझ नहीं आती। तो क्योंकि हम जैसे होते हैं सामने वाले को वैसा ही देखते हैं। अगर हम चोर हैं तो सामने वाला हमें चोर ही दिखेगा, ठीक है। अगर हम संत की ऊर्जा में, हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अगर हम अच्छी ऊर्जा में, तो हमें सामने वाले से भी कुछ ना कुछ ज्ञान ही प्राप्त होता है। वो भी हमें लगेगा कि वो भी ज्ञानी है, उसके पास भी कुछ ना कुछ, हम ज्ञान ही खोजते हैं। तो जो जैसा रहेगा उसको ऐसे ही लोग मिलते जाएंगे। आपके जीवन साथी आपकी भावनाओं को नहीं समझते हैं। तो यहाँ पे जो ये आपके पार्टनर की बात है, ये कन्फर्मेशन है कि यहाँ पे पति पत्नी की बात हो रही है, जिनसे भी अगर आपका विवाह होने वाला हो, या कुछ तो ऐसी चीज़ें हो सकता है मेंटली टॉर्चर हो, या कुछ तो ऐसा चीज़ जो आपका मैच नहीं कर रहा है। आपकी भक्ति आपके इष्ट तक पहुँचती है। अगर संदेह था कि ईश्वर कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो ईश्वर कर रहे हैं, सुन रहे हैं। बस वही है कि आपके कर्मों का भी कुछ ना कुछ लेखा जोखा बचा है, वो कट जाए, उसके बाद फिर देखिए ईश्वर का चमत्कार। नारायण कवच का पाठ करें, तो नारायण की बात हमने स्टार्टिंग में की थी, तो ये आपकी सुरक्षा कवच है। आप स्टार सीड हैं, इसलिए आपके जीवन सभी घटनाएं ईश्वर द्वारा संचालित होती हैं। तो बिल्कुल द मैजिशियन है आप, तो द चैरियट है, द हर्मिट की एनर्जी में है, तो बिल्कुल सारी चीज़ें आप तो मतलब एक तरह से ईश्वर के एम्प्लॉय है ना, उन्होंने जो कार्य दे दिया, एक तरह जॉब है आपकी, ठीक है। ये सीजन है आपके अमीर बनने का। तो बिल्कुल बस ये अंधकार जो दिख रहा है, इस अंधकार में कुछ समय का और भी, मैं कहूँ कि थोड़ा समय भी आपको और देना, उसके बाद का फिर प्रकाश देखिए। उसके बाद फिर जो दर्शन की ऊर्जा आई थी ना, फिर देखिएगा अपने जीवन में कितना ऐसे टाइम, अब ये जो एनर्जी आ रही कि ये साल जो होगा, आने वाला जो समय होगा, हायर पीक पे जाएगा आपको। मतलब अगर पूर्णता कुछ अगर लग रहा है कि बहुत ऐसी स्टक एनर्जी है, तो पूर्णता ख़त्म होने के कगार पे, इसलिए इतना हाई पीक पे हर चीज़ जा रही। तो अच्छा भी समय जो आएगा एकदम हाई लेवल का आएगा। फिज़िकल अट्रैक्शन, बिल्कुल ये जो चीज़ें मैंने कही ना कि पूर्व में आपके साथ हुई है या अभी भी कहीं शोषण हुआ है, तो यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, कोई करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे किसी की मंशा है, तो उनसे अलर्ट हो जाइए आप। आपके वैवाहिक जीवन में बहुत बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि आपके जीवन साथी आपके महत्व को नहीं समझते हैं, तो माँ काली न्याय देंगी, ठीक है। आपको लोगों की हेल्प करनी है, आपको अपने इसी नेचर में रहना है, ठीक है। सहयोगी भावना आपके अंदर होनी चाहिए। नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करने के लिए आपको जप मंत्र करने ज़रूरी हैं, क्योंकि हो सकता है आपने अभी शुरू ना किया, या अगर कर भी रहे हैं तो अपनी उन चीज़ों से मंत्र, अगर कोई भी चीज़ को अगर जप करते हैं, तो उस जप करने के बाद एक गिलास पानी रखिए, चाहे किसी भी पात्र में पानी रखिए, उसको 3 बार फूंक मार के उस जल को पी लीजिए, ठीक है। कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको इफेक्ट करती हैं, तो काफ़ी लोगों की नज़र आप पे टिकी हुई है, आपके पीछे लोग हाथ धो के पड़े रहते हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो। संघर्ष का समापन जो मैं अभी तक आपको बता रही हूँ, ठीक है, ये ख़त्म होने की कगार पे है। अब समय कितना है ये नहीं पता, ठीक है, कितना दिन लगेगा, कितना क्या, कि संभवतः चीज़ें बताई जा सकती हैं बस, क्योंकि सबके कर्म के अकॉर्डिंग अपने अपना समय निर्धारित होता है। अभिमानी, क्रोधी, ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहयोग करना बंद करें। ये मैंने आपको पहले भी कहा। तो बिल्कुल जिनको जैसी ऊर्जा देंगे वो लोग वैसे ही आपके सामने सीन क्रिएट करेंगे, वो आप उसी ऊर्जा में फिर जाके फंस जाएंगे। महालक्ष्मी की ऊर्जा आ रही बार बार, 666 फिर रिपीटेड आ रहा है, तो यहाँ पे महालक्ष्मी की ऊर्जा आ रही है 333। तो यहाँ पे आपको मैंने कहा ना, ज्ञान गुरु की बात हो रही है, तो आप भी खुद ही गुरु हैं, आपके अंदर ही गुरु तत्व है। तो अब आपको वो पद मिलने वाला है, वो सम्मान मिलने वाला है जिसकी आपने कभी उम्मीद रखी थी, ठीक है। कभी अगर आप कोई जॉब में भी कोई बड़ा पद पाना चाहते, कोई प्रमोशन पाते, तो वो भी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको ईश्वर इतना योग्य बनाएंगे कि आप एक लीडरशिप वाली एनर्जी आपको दे गई है ना, क्योंकि द चैरियट की एनर्जी है, तो लीडरशिप भी करेंगे। हो सकता है आप पॉलिटिकल उसमें फील्ड में हो या कहीं भी हो,
आप लेकिन काम ज़रूर करेंगे, लोगों के साथ मिलकर ग्रुप वर्क चलेगा आपका, लोग आपको फॉलो करेंगे। 1111 ये है आपकी शिव शक्ति ऊर्जा की एनर्जी, ठीक है। एक कार्ड मैं और निकालती हूँ। सामाजिक मान प्रतिष्ठा, वही मैं आपको बता रही हूँ, सेम वही चीज़ें आ रही है। एनर्जी देख रहे हैं किस तरीके से कनेक्ट हो रही, तो बिल्कुल ये 1111 आपको यही बताया जा रहा है, बैलेंस बना के चलें, ठीक है। यहाँ शिव शक्ति की कृपा आप पे पूर्णता है, आशावादी बने रहें, भेदभाव नहीं करना है, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। तो पॉजिटिव से चीज़ें सोचिए, साकार होंगी, ठीक है। आपकी मैजिक मैनिफेस्टिंग जो है आपकी, ये ही आपको पूर्णता आगे बढ़ाएगी और आपको हर एक चीज़ को प्राप्त करने में एक तरह से मतलब सहयोग करेगी। तो शिव शक्ति की ऊर्जा, भोलेनाथ ने आपके जीवन में जो भी आपको अभी पूर्व काल की चीज़ें या कार्मिक चीज़ों को बताया, उसके मद्देनज़र आपको मंथन करना है, चीज़ों को सुधारना है। अगर बहुत ज़्यादा आप विचलित हो रहे थे तो चीज़ों को समझ लीजिए कि सब कर्म का लेखा जोखा है, जो किया है वही पाएंगे, जो बोया वही काटेंगे, ठीक है। तो अपने आप को शांत रखिए, सुरक्षित रखिए और भरोसा रखिए। रही बात, अपनी भक्ति करते रहिए, हर चीज़ आपको मिलेगी। आने वाले समय के लिए हिम्मत और धैर्य बनाए रखें, यही मनोकामना है। जय माता दी, हर हर महादेव।